प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 14 गुणनखंड के सवाल हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गुणनखंड अर्थात गुणन का हिस्सा वह संख्या जो मुख्य संख्या में पूरी पूरी भाग हो जाए। जैसे 12 में 2, 3, 4, 6 का भाग हो जाता है, और हम यह भी कह सकते हैं कि 1 व 12 का भी भाग हो जाता है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुणा 6, 3 गुणा 4 बराबर 1 गुणा 12। इसका अर्थ हुआ कि 12 के गुणनखंडों का समूह हो गया 1, 2, 3, 4, 6, 12। यानी 12 जो है वो 1, 2, 3, 4, 6, 12 सभी से भाग हो जाती है, तो 12 के गुणनखंड हो गए ये। अब बताओ 15 को किस तरह से लिख सकते हैं। तो 1 गुणा 15, 3 गुणा 5। तो 15 के गुणनखंड क्या हो गए 1, 3, 5, 15। इसी प्रकार नीचे दी गई संख्याओं को अलग अलग संख्याओं के गुण के रूप में लिखो व गुणनखंडों के समूह बनाओ। तो यहाँ पर जैसे एक मैंने 25 का करके दिखाया हुआ है, 25 को लिख सकते हैं 25 गुणा 1 बराबर 25, 5 गुणा 5 बराबर 25। तो 25 के गुणनखंड क्या हो गए 1, 5, 25। इसी तरीके से मैंने सभी संख्याओं के गुणनखंड जो हैं वो लिखे हुए हैं। आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद 6 व 9 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर 6 बराबर 2 गुणा 3 किया हुआ है, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। ऐसे कौन से अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में है, तो 3 दोनों में है। अतः 6 व 9 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया 3 हो गया। उभयनिष्ठ का मतलब साझा गुणनखंड। निम्न संख्या समूह के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो 15 और 25 में अगर इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा। 4 और 12 में आपको 2 मिलेगा। इसके बाद में 2, 2 मिलेगा यानी 4 मिलेगा। इसके बाद में 6 और 12 में अगर आप देखोगे तो 2, 3 मिलेगा। 9 और 16 में कोई नहीं मिलेगा। 18 और 9 में आपको 3 साझा मिलेगा। अब हम बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करके देखते हैं। 6x की 2y, 7xy। तो 6x की 2y के अगर हम गुणनखंड किए हुए हैं, यहाँ पर देखो 6 को हम लिख सकते हैं भाज्य गुणनखंड के रूप में 2 तिया 6। तो 2, 3, x की 2 है तो x को 2 बार लिखा हुआ है और फिर y लिखा हुआ है। 7xy में 7 x और y लिखा है, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है x और y है। दोनों में x भी है और y भी है। इसी प्रकार से इसी आधार पर नीचे दिए गए आरेखों को पूरा करें। x जमा p ब्रैकेट बंद, x जमा क्यू ब्रैकेट बंद, कोमा x जमा क्यू ब्रैकेट बंद, x जमा m। तो इन दोनों को हमने अलग किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग किया हुआ है। फिर दोनों की शाखाएं बनाई है हमने। अब इस और इसमें यहाँ पर आप उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे तो क्या आ गया x जमा क्यू दोनों के अंदर है। यहाँ पर भी x जमा क्यू है और यहाँ पर भी x जमा क्यू है। इसी प्रकार से 6x की 2, y की 2, 14xy की 3 में हमने पहले इनके गुणनखंड किए यहाँ पर, और 14xy की 3 इधर किए। तो यहाँ पर साझा क्या आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में क्या आ गए 2, x, y, y। अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो 2xy की 2 भी लिखा जा सकता है। क्या हम इसी तरह से बीजीय व्यंजक 5ab के गुणनखंड निकाल सकते हैं। 5ab में 5, a एवं b का पूरा पूरा भाग चला जाए। इसमें तो 1 व 5 ab का भी भाग जाएगा। इस प्रकार 5ab के गुणनखंड होंगे 1, 5, a, b, 5ab। इसमें तो 5a, 5b व 5b का भाग भी जाएगा। अतः 5ab के गुणनखंड होंगे 1, 5, a, b, 5a, 5b, ab, 5ab होंगे। अब हम गुणनखंडों की जांच कर सकते हैं। 12x की 2 में 12 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 12। x की 2 के गुणनखंड हो गए 1, x की 2। तो अगर हम इसको सारणी में लिखें, हमने 12 के गुणनखंड ऊपर लिखे, यहाँ पर देखो आप 1, 2, 3, 4, 6, 12, और इधर लिखे x की 2 के। तो यहाँ हमने
प्लाई का निशान लगाया है। तो अब इसको 1 से गुणा करते हैं तो x आ गया, इसको 2 से कम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 12 एकम 12। इसी प्रकार से x एकम x यहाँ आ गया, 2x 3x। तो इस प्रकार से इस सारणी को आप पूरा कर सकते हैं। गुना करना है आपको। क्या सारणी में लिखे गए सभी व्यंजकों का पूरा पूरा भाग 12x की 2 में जाता है? बिल्कुल जाता है। क्या सारणी में सभी गुणनखंड आ गए? यदि कोई गुणनखंड बच गया है तो ऊपर लिखो, उसे लिखो। सभी गुणनखंड आ गए हैं। इसी प्रकार तुम 6a की 2, 10 ab की 2 के लिए भी सारणी बना हुआ गुणनखंड लिखो। तो यहाँ पर मैंने दोनों के लिए बनाई हुई है, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। क्या 6a की 2, 10 ab की 2 की सारणी में समान गुणनखंड है? इस पर गोले बनाओ। तो मैंने यहाँ पर गोले बनाए हुए हैं और प्राप्त उभयनिष्ठ गुणनखंडों को नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद में है, अब तुम करो 2a की 2b एवं ab की 3c का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो दोनों में ab साझा है। दूसरा है 8x की 2 एवं 10x की 2y का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 2x की 2। इसके बाद में x y की 2 z की 4 एवं 6y z की 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा y z की 2। इसके बाद में 12s की 2 t u की 3, 9s t u की 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3s t u की 2 होगा। आगे है 8वें का पहला, 4 ब्रैकेट 3 प्लस 2 को 4 बच्चों ने इस तरह से हल किया। पहले ने किया 4 को 3 से गुणा कर दिया, प्लस में 2 जोड़ा, तो 4 तिये 12 प्लस में 2 14 आएगा। और दूसरे ने 3 से भी 4 को गुणा किया और 2 से भी किया, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, तो 12 प्लस 8 20 आ गया। और तीसरे में 4 प्लस 3 प्लस 2 बराबर 9। चौथे ने 4 प्लस 3 गुणा 2 बटे 3 प्लस 4 गुणा 2 3 प्लस 6। तुम बताओ किस बच्चे ने सही लिखा, वह कारण भी बताओ। बच्चों ने सही लिखा क्योंकि उसके बंटन के नियम का प्रयोग किया है। बच्चों ने सही लिखा है क्योंकि उन सब ने किस बंटन के नियम का प्रयोग किया है। अगर देखा जाए सही किसने किया है? सही इस 2 वाले ने किया है। आगे चलते हैं, अब तुम भी करो। तो 2 ब्रैकेट 4 जमा 7, तो 2 गुणा 4 प्लस में 2 गुणा 7, 8 जमा 14 22। तो जिसने सही किया उस हिसाब से हम चल पड़े। तो सभी ने इस तरीके से हल किया है, तो मैंने यहाँ पर नीचे करके दिखाया हुआ है। आगे चलते हैं, 9 प्लस 3y को तुम गुणनखंड के रूप में कैसे लिखोगे? तो 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 3 तिया 9, अंदर 3 बच गया, प्लस में 3 बाहर आ गया, तो y बच गया। आओ करें, 9 बराबर 3 गुणा 3, 3y बराबर 3 गुणा y लिखा। तो 9 प्लस 3y बराबर 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, प्लस 3x 3 गुणा y लिख सकते हैं। तो 3 कॉमन आ गया, 3 प्लस y। इसी प्रकार हमने ऊपर किया था। अब तुम भी ऐसे ही 5 सवाल बना हुआ है, जांचो। तो मैंने यहाँ पर नीचे बनाकर लिखे हुए हैं। नीचे द्विपदी व्यंजक 9x की 2 माइनस 4xy के लिए पेड़ आरेख खींचिए। तो यहाँ पर पेड़ आरेख खींचा हुआ है। 9x की 2 अलग लिखा, माइनस 4xy अलग लिखा, सब के गुणनखंड लिखे, 3 तिया 9, 3 3 लिखा, x लिखा, माइनस 4xy में y लिखा, x लिखा, 2 दूनी 4, माइनस 1 लिखा। इसी प्रकार से इनमें व्यंजकों के लिए पेड़ आरेख बनाइए। तो यहाँ पर मैंने पेड़ आरेख बनाया हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सारणी को पूरा करें। द्विपदी व्यंजक दोनों पदों को अलग अलग करके लिखना है। गुणन रूप में लिखने पर दोनों पदों का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड को गुणन के रूप में लिखने पर, तो यहाँ पर मैंने इस सारणी को पूरा किया हुआ है। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों को पहले अलग अलग लिखा है, फिर सबके गुणनखंड लिखे हैं, फिर दोनों में कॉमन क्या है, और फिर जो बच गया उसको ब्रैकेट में यहाँ पर गुणनखंड के रूप में लिखा है चौथे भाग में। चलो इसे करके देखते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 2y प्लस 3x। अरे अंकित, सवाल में तो कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? हम 2 के समूह बनाकर कर सकते हैं। कैसे? हम 2 गुणांक वाले पदों को एक साथ लिखो, 3 के गुणांक वाले पदों को एक साथ लिखें। तो यहाँ पर 2x प्लस 2y लिख लिया, प्लस 3y प्लस 3x लिख लिया। तो 2 साझा है, x प्लस y आ गया, प्लस में 3 साझा है, तो y प्लस x आ गया। तो दोनों में अब देखो, यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर भी x प्लस वाई है, दोनों का x प्लस वाई बाहर निकाल लिया। तो यहाँ 2 यहाँ आ गया और 3 वाला यहाँ गया। तो इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। बहुपदीय व्यंजकों के गुणनखंड करने के लिए समूहीकरण करते हैं। व्यंजकों के उपयुक्त समूह बनाकर उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी एक्स। इसे a वाले पदों को व b वाले पदों को एक साथ रखना होगा। तो ax प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई लिखा। तो पहले में कॉमन आ गया a, x प्लस वाई बच गया ब्रैकेट में,
दूसरे में b कॉमन आ गया तो x प्लस वाई बच गया। दोनों में अब एक्स वाई कॉमन आ गया तो एक्स वाई प्लस ए प्लस बी। और हम x वाले पदों को y वाले पदों को एक साथ लिखकर भी गुणनखंड कर सकते हैं। तुम स्वयं करके देखो तो ax प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी एक्स, तो ax प्लस बी एक्स प्लस में ए वाई प्लस बी वाई अलग अलग लिखा। ए कॉमन आ गया, पहले में ए प्लस बी लिख दिया, प्लस दूसरे में वाई कॉमन आ गया तो ए प्लस बी। अब दोनों में ए प्लस बी है तो इसमें यहाँ पर जो है वो x बच गया तो x लिख दिया, यहाँ y बच गया तो y लिख दिया। अब दोनों में क्या है, x प्लस वाई और a प्लस बी, दो गुणनखंड बन गए। क्या दोनों का उत्तर एक ही आया? हाँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 12 a की 2 माइनस 12 b की 2, तो यहाँ पर मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति की हुई है, तो आप भी इस तरीके से कर लेना। इसके बाद में सर्वसमीका से गुणनखंड बनाना और गुणनखंड से सर्वसमीका बनाना। तो यहाँ पर सर्वसमीका जो है a की 2 प्लस 2 ab प्लस b की 2, तो इसमें ए की 2 ए बी बी की 2 व्यंजकों को समूह बनाने पर तो ए की 2 ए बी और बी की 2, इन दोनों में कॉमन ए आ गया, ए प्लस बी बच गया, इन दोनों में बी कॉमन आ गया तो ए प्लस बी। अब दोनों में ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये देखो यहाँ पर सर्वसमीका बन गई। यहाँ पर ए प्लस बी, तो इन दोनों को अगर हम इस तरीके से लिखें, ए ब्रैकेट ए प्लस में बी ब्रैकेट ए प्लस बी, तो यहाँ पर देखो ए की 2 प्लस ए प्लस बी की 2 आ गया, तो ए की 2 ए बी प्लस बी की 2, तो ए की 2 प्लस 2 ए बी प्लस बी की 2 सर्वसमीका बन गई ना। अतः ए की 2 प्लस 2 ए बी प्लस बी की 2 बराबर ए जमा बी होता है, तो ए जमा बी का यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं। प्रथम पद का वर्ग प्लस में 2 गुणा प्रथम पद गुणा द्वितीय पद प्लस में द्वितीय पद का वर्ग होता है, तो प्रथम प्लस द्वितीय पद का जो वर्ग होता है वो ये सर्वसमीका बन गई। इसी प्रकार से ए की 2 प्लस 2 ए बी प्लस बी की 2 के उनके बताओ हुआ जांच भी करो, तो यहाँ पर मैंने किए हुए हैं। सर्वसमीका ए की 2 माइनस बी की 2 का गुणनखंड इस प्रकार है, तो ये भी मैंने यहाँ पर करके दिखाया हुआ है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। नीचे व्यंजक x की 2 प्लस 8x प्लस 16 को दो तरीकों से किया गया है। x की 2 प्लस 8x प्लस 16, x की 2 प्लस 4x प्लस 16, तो यहाँ पर दो पहले वाले दोनों में कॉमन आ गया x, तो x प्लस 4 बच गया, दूसरे में कॉमन आ गया प्लस 4, तो x प्लस 4 बच गया। अब दोनों में कॉमन x प्लस 4 है और ब्रैकेट में x प्लस 4 बच गया, क्योंकि अब इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन है, तो यहाँ x प्लस 4, यहाँ x बच गया, ये लिखा, यहाँ प्लस 4 बच गया तो ये लिखा, दोनों एक जैसे आ गए, तो x प्लस 4 का स्क्वायर। सर्वसमीका द्वारा हल करने पर x की 2 बराबर x की 2 होता है। पहला पद बराबर x 16 बराबर 4 की 2, दूसरा पद 4, प्रथम प्लस द्वितीय पद x प्लस 4 का वर्ग। x की 2 प्लस 5x प्लस 6। चरण 1, 5 के योज्य गुणनखंड ऐसी संख्याएं जिसको जोड़ने पर 5 आए लिखो। 0, 5, 1, 4, 2, 3। चरण 2, 6 के गुणनखंड ऐसी संख्याएं जिनके गुणा 6 आए लिखो। तो 1,6, 2, 3, दोनों में 2, 3 उभयनिष्ठ है, तो दोनों x की 2 प्लस 5x प्लस 6 में से, तो x की 2 3x प्लस 2x लिख दें, 5x को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गुणनखंड 6 आ गया, तो यहाँ से हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो x की 2 प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, 5x को तोड़ के लिख दिया, तो दोनों में साझा x प्लस 3 बच गया, प्लस में 2 दूसरे में साझा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 बच गया। अब दोनों में x प्लस 3 साझा है, तो इधर बड़ा x यहाँ और प्लस 2 यहाँ पर, तो इस तरीके से हम गुणनखंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से y की 2 माइनस 7y प्लस 12 को, तो माइनस 7y को यहाँ पर तोड़ कर लिखना है और 12 इसकी गुणा आनी चाहिए। तो यहाँ पर माइनस 7 के योज्य गुणनखंड हमने किए हुए हैं। 0,7 माइनस 1,6 माइनस 2,5 माइनस 3,4। 12 के गुणनखंड 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 3 चौके 12, माइनस 3 और माइनस 4 भी आ सकता है। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो माइनस 3 माइनस 4 है। अब हम y की 2 माइनस 7y प्लस 12 को इस रूप में लिख सकते हैं। 7y को लिखा जा सकता है y की 2 माइनस 4y माइनस 3y, 4 और 3 साथ ही होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, और 4 3 12 होते हैं। अब इसमें से साझा निकाल के हमने गुणनखंड कर दिए हैं। बीजीय व्यंजकों का विभाजन, किन्हीं दो संख्याओं की गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को यदि दोनों में से एक संख्या से भाग दें तो दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो 8 गुणा 7 बराबर 56 आता है। 56 को 8 से भाग देंगे 7 आएगा, 56 को 7 से भाग देंगे तो 8 आएगा। इसी तरीके से हमने सब में 6 गुणा 5 30 आया, 30 को 6 से भाग दिया 5 आया, 30 को भाग दिया 5 से 6 आया। इसी प्रकार 9 चौके 36 होता है, 36 को 9 से भाग देंगे 4 आएगा, 36 को 4 से भाग देंगे 9 आएगा। 7 3 21 होते हैं, तो यहाँ भी किया हुआ। 8 12 96 होते हैं, ये भी किया हुआ है। x, 2x, तो x को 2x करें, 2x से गुणा करेंगे 2x की 2 आ जाएगा। 2x की 2 को भाग करेंगे x से तो 2x आएगा, और 2x की 2 को भाग करेंगे 2x से तो x आएगा।
इसी प्रकार से 2x, 3y, जो 6xy हो गया, 6xy को 2x से भाग करेंगे 3y आएगा, 6xy को 3y से भाग करेंगे 2x आएगा। अब हम 8x की 3 भाग में 2x कॉल करके देखते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे 8x की 3, नीचे लिखेंगे 2x। 8x की 3 का गुणनखंड करेंगे सब अलग, 2 गुणा 2 गुणा 2, x गुणा x गुणा x लिखेंगे। 2x का गुणनखंड करें 2 x, ऊपर नीचे लिखो और काट दो, जो बच जाए वो लिख दो। अब तुम भी करो। तो यहाँ पर मैंने किया हुआ है, देखो ऊपर नीचे लिखे हैं तो ऊपर से नीचे कट जाते हैं। जैसे ये मैं करके दिखाऊं तो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बच गया 3, और 2x बच गए तो 3x की 2 गया। यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से किया हुआ है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1x से 1x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो 2 दूनी 4x बच गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। आगे राजू सवाल पूछता है 2x की 2y प्लस 6xy प्लस 4x की 2y, तो भाग को 2xy को इस तरह करता है। तो यहाँ पर क्या है, इन सब के बटे में 2xy लिखा, तो ये 2xy सब का बटा है और काट दिया, तो ये उत्तर आ गया। इसी तरीके से हम भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 10x माइनस 20 भाग में 5, तो 10x बटे 5 माइनस 20 बटे 5, तो दोनों को काटने पर क्या आ गया 2x माइनस 4। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सभी को हल किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं। अब हम बहुपदों का बहुपद से विभाजन करना सीखते हैं। तो 3x की 2 प्लस 9x भाग में x प्लस 3, तो दोनों में 3x की 2 के गुणनखंड करें 3 गुणा x गुणा x, 9x के 3 गुणा x, तो 3x की 2 प्लस 9x, दोनों में यहाँ पर साझा आ गया 3x, तो x प्लस 3 बच गया। तो ऊपर 3x, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो 3x बच गया यहाँ पर। तो x प्लस 2 भाग में 2 को मोहन, रीना, कोमल ने इस प्रकार हल किया। मोहन ने इस प्रकार से हल किया x प्लस 2 बटे 2 बराबर x, तो गलत किया है। रीना ने x प्लस 2 बटे 2 बराबर x गलत किया है। कोमल ने x प्लस 2 बटे 2 x बटे 2 जमा 1, तो कोमल ने सही किया है। यहाँ पर किसने विभाजन सब सही किया है तथा किसने गलत? कोमल ने सही किया है, मोहन व रीना ने गलत किया है, क्योंकि दोनों ने अंश के पदों को अलग अलग नहीं किया है। कैलाश व राधा ने कुछ भिंजीय व्यंजकों के गुणा के सवाल किए हैं, जो नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर कैलाश ने जो सही किए वो मैंने सही निशान लगाया है, एक ही दूसरा सही किया और राधा ने दूसरा गलत किया, बाकी सही किए हैं। तुम इन सवालों को देखो और पता करो कितने सवाल सही किए, और तुम अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने अध्याय 14 है गुणनखंड, वो हल कर लिया है। धन्यवाद।